मनीषा वर्मा जी, आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। ढेरों आशीर्वाद मनीषा जी। देखो, एक बात शेयर करनी थी। बाकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली पे तो सैटरडे को लाइव होते ही हैं, यूट्यूब पे भी लाइव होते हैं और फेसबुक पे भी लाइव होते हैं, जिसमें आपकी कुंडली देखी जाती है, और वो तो होता ही रहता है। आशीर्वाद है मनीषा जी, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाबा की कृपा बनी रहे। लेकिन उसके पीछे मैं आज जो थोड़ी सी चीजें चर्चा करने के लिए आया हूँ। अनिल कुमार सोलंकी जी, आशीर्वाद है सोलंकी जी, अनिल जी, महादेव की कृपा बनी रहे भैया, जहाँ रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आनंद में रहे, क्योंकि आनंद सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 लोग जुड़ चुके हैं, बस आप लोगों से बात करने की इच्छा हुई, आप लोगों से थोड़ी देर मिलने की इच्छा हुई, इस वजह से लाइव आए हैं। कुंभ राशि कुंभ राशि में शनि भैया ससयोग बना के बैठे हैं, बस पूर्वा भाद्र में शनि बैठा हुआ है, तो आप देख लो ना, पूर्वा भाद्र आपकी नक्षत्र से 7वां तो रही है, 7वां है तो नुकसान है, तीसरा है तो नुकसान है, 5वां है तो बाधक है, तो देख लो वो कहाँ पे कैसे बैठा हुआ है। बाकी हम तो सैटरडे को आपके बीच में लाइव आएंगे, तो आपकी कुंडली पे विश्लेषण भी करेंगे। सबसे बड़ी बात जो आज लाइव आए हैं उसके लिए, जो सबसे बड़ी चीज है, क्यों ऐसा कुछ चीजों पे चर्चा करने के लिए आए, मकर संक्रांति पे चर्चा करने के लिए आए हैं, और खास करके प्रयाग में स्नान करने को लेके। तो इस वर्ष ना प्रयाग में स्नान करने से मत चूकिएगा आप, बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अगर स्नान करने का मौका मिले तो स्नान करिए, और जो भी स्नान कर दें। राजू बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया, कैसे हैं आप? शायद आपकी कुंडली हमने देखी है। ज्ञान वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत हर पे कमेंट आता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। सुरेश राजपूत जी, उपाय उपाय देखो ना यार, शनि का उपाय क्या हो सकता है? शनि का उपाय रूटीन हो सकता है, अपनी रूटीन को फॉलो करो ना भाई। किसी भी रूटीन को जब आप फॉलो करते हो ना, तो आप शनि का उपाय ही करते हो। तो उसके लिए सिर्फ रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। टाइम से उठो, टाइम से भोजन करो, टाइम से सो, बस यही रूटीन फॉलो करते जाओ। या हर सैटरडे शाम के समय सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे आप जलाओ, आप देखोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, वहां से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो टोटल बस रूटीन का खेल है, रूटीन फॉलो करते चले जाइए और लाभ उठाते चले जाइए, यही सही है। हम अपने नेचर से ही ना चीजों को पा सकते हैं, और अपने नेचर से ही ना, अपने नेचर को ठीक करके ना चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? नेचर होता है। जैसे एक छोटा सा उपाय बताते हैं, जो ये समय है ना, ये कालखंड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आनंद की कमी हो रही है, देश राज्य, जय श्री राम भैया, महादेव कल्याण करें। तो जैसे आनंद की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, कुटुंब में क्लेश है, और कोई काम नहीं बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप काम बन नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि आप काम कर नहीं रहे इसलिए नहीं बन रहा है, आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है प्रभु, और वो है क्या पता है? लिंगाष्टकम। अब आप बोलोगे ना, अब आप कहोगे गुरुजी ये लिंगाष्टकम क्या है? भैया लिंगाष्टकम सर्च कर लेना, और लिंगाष्टकम करने का जो सही टाइम होता है ना, वो 1 बजे से लेके 3 बजे होता है दोपहर का। अगर इस दौरान आप लिंगाष्टकम करने लगे, या लिंगाष्टकम सुनने लगे, या लिंगाष्टकम चला के वहां पे पानी में कलश में जल लेके, और वहां पे कुछ उसमें एक बेलपत्री डाल के वहां रख दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा चल जाए, 2:30 बजे आप उसको, उस जल को पी लीजिए, तब भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर स्रोत को हर समय सुना जा सकता है। हर स्रोत का ना जो टाइमिंग होती है सुनने की, क्योंकि यहाँ पे टाइम है भाई, यहाँ नंबर्स का खेल है, यहाँ नंबर्स का खेल है। ये 9 ग्रह, जिसमें 7 ग्रह कहेंगे, 2 उपग्रह कहेंगे, 12 राशियां, हाँ, 7 स्वर, 7 रंग, तो ये सब क्या है? ये सब नंबर्स का खेल है ना भाई। ऐसे ही ना, ये जो हमारे पृथ्वी जब सूर्य के सामने ऐसे घूमती है, तो वहां पे क्या होते हैं? वहां पे एक टाइम बनता है। वो टाइम क्या है? टाइम एक नंबर है। उस विशेष टाइम में विशेष साधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे किसी भी भोजन को बनाते समय ना, प्याज को पकाते हैं ना आप, ऐसे तो नहीं डाल देते, और जब प्याज पक जाती है फिर मसाला फलाना ढिकाना होता है, लेकिन वो टाइमिंग है ना, ऐसे मंत्रों की भी एक टाइमिंग होती है। उसे सही समय पे सही टाइम पे किया जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। बाली सोलंकी जी, गुरुजी आपसे सावधान दिखाई देने मतलब सपने में अश्वत्थामा दिखाई देने का मतलब कितनी बार दिखाई दिया? मैं आपका वो प्रश्न क्षमा करिएगा, समझ नहीं पाए।
कितनी बार दिखाई दिए हैं और क्या दिखाई दिया गया है वो फिर से बताएं बाली सोलंकी जी। देखो, स्वप्न का बड़ा खेल है, ये कई दुनियाओं का खेल है। एक यूट्यूब पे चैनल अब आने वाला है, मैं उसका लिंक दूंगा, जिसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, जिसमें बात करेंगे ना साइंस के परे की। पता है क्या है, आज एक छोटी सी बात करते हैं कि हैकिंग कैसे होती है। आपने तो सॉफ्टवेयर की हैकिंग देखी, मोबाइल की हैकिंग देखी, पैसे हैक हो जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग को भी हैक किया जाता है। कैसे हैक किया जाएगा? मान लो भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव जो है ना वो ईगो का है, तुम वही पुष्पा वाला हाल है, झुकूंगा नहीं। तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे बगल में एक आदमी को बैठा दूं, वो उसी तरह से तुमसे बात करेगा, फिर मैं कोई क्वेश्चन तुमसे पुटअप करूंगा, क्योंकि तुम्हारा नेचर ऐसा है, झुकूंगा नहीं, तो तुम उस पर झुकोगी नहीं। मुझे पता है तुम्हारा जवाब इस पे यही होने वाला है, क्योंकि तुम झुकोगे ही नहीं। और वो हैकिंग कहां से आती है? सब कुछ हैकिंग है। आप जब कोई शराब पीता है ना, शराबी हो जाता है, तो सोचता है कि शराब में क्या है। हैक ना आपको मेटल करती है, हैक आपको हवा करती है। वो शराब जब आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगती है ना, और जब आप उसके बिना रह नहीं पाते, इतनी बड़ी मानसिक स्थिति को, जो इस ब्रह्मांड को एक शराब हैक कर ले रही है, आप उसके बगैर जी नहीं पा रहे हैं। एक गाड़ी आपको बहुत अच्छी कलर की दिखाई दी, आप परेशान हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे, उस कलर ने आपको हैक कर लिया। गुरुजी मेरी पूरी जनरेशन। राजू जी, आपकी कुंडली तो मैंने देखी थी, आपने पर्सनल परामर्श ली थी, काफी चीजें बताई थी, बट अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है तो उसी व्हाट्सएप पे आप नंबर पे जाएंगे और इमीडिएटली लिखेंगे कि मुझे गुरुजी से तत्काल बात कराइए, तो निश्चित तौर पे हमारी आपकी बात हो जाएगी। कुंडली अगर आपके पास है, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको एक प्रिंट भेजा गया होगा, दूसरा आप मुझे शेयर कर देंगे तो मैं आपके नाम से जो बनाया होगा उसे निकाल दूंगा और तत्कालिक स्थिति देख लूंगा, अच्छा हो जाएगा। बस नेचर के सही साथ चलेंगे ना, सब अच्छा होगा। थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन सब अच्छा होगा भैया, विश्वास करिए, देखने दीजिए। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स, आपसे जब बातें होती हैं। बाकी घबराइए नहीं, कुंडली तो हम देखेंगे ही, सैटरडे को कुंडली आपसे देखेंगे ही देखेंगे और आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। बट एक बार ध्यान देना, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को, कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजर को, आजकल एस्ट्रोलॉजर कहाँ मिलते हैं, कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखाओ ना भाई, तो सबसे पहले आप उनसे एक ही प्रश्न करो। बहुत ज्यादा पूछोगे तो वो भी उत्तर देने में ना फिर आपका मेन उत्तर चला जाता है। कौन है ये भैया? ब्रिंग ऑन, हेड ऑन, ओके। चलिए, बस थोड़ी देर के लिए आपके बीच में लाइव हुए थे, और सैटरडे को तो लाइव होते ही ना आपकी कुंडली के लिए, तो वहां पे तो आपसे मिलेंगे ना बंधु, साधना के लिए भी मिलेंगे, क्योंकि अब एक अलग काम शुरू करना है, एक अलग चीजें शुरू करनी है, क्योंकि ये राहु का समय चलने वाला है, ये कलयुग का समय चल रहा है, महाअंधकार है। और इस महाअंधकार को चीरने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए ना, गुरु चाहिए ना, परा चीजें चाहिए ना जो दिखाई दे। के पांडे जी, बहुत स्वागत है, आशीर्वाद, महादेव कल्याण करें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और आनंदित रहे। उस परा ज्ञान पे चर्चा करेंगे और दिखाएंगे ना आप लोगों को, आप लोग चमत्कार करेंगे, आप लोग चमत्कार करेंगे, बस छोटे से मंत्र को सिद्ध करके। सिर्फ वो इसलिए कराऊंगा जिससे आपको विश्वास तो हो कि चीजें होती हैं, चीजें हैक भी की जा सकती हैं प्राकृतिक रूप से, बट ऐसे नहीं। उसके लिए आपको सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। जय राम जी की, वर्मा जी जय राम जी की, दीपक जी स्वागत है आपका। तो उसके लिए सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। आप देखते हो ना, एक व्यक्ति की सरलता, बगैर बोले ही उसकी सरलता ना आपको उसकी तरफ सम्मोहित करती है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। क्या किया है उसने? उसने आपके दिमाग को हैक कर लिया। गोपाल पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका, आशीर्वाद आशीर्वाद, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम। कभी हम बात करेंगे ना, जैसे बृहस्पति जब किसी की कुंडली में बाधक रहता है तो हम उससे कहते हैं कि 5 पूर्णिमा लगातार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। तो आज एक हमारा क्लाइंट आया जो दूर का था, तो उसने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, जिसमें जो है ये स्थिति बनी कि गुरुदेव
कि जब मैंने कथा सुनना शुरू किया तो वहां पे आ गया कि एक प्रसाद लेने के लिए एक व्यक्ति सत्यनारायण भगवान को देने आया, पत्नी से कहा, उसकी पत्नी से कहा प्रसाद ले लो, और पत्नी, चूंकि पति का आदेश था, पति बुला रहा था और पत्नी ने उस प्रसाद को न लेके डायरेक्ट पति की बात को सुना, इसलिए भगवान विष्णु नाराज हो गए और उसको श्राप मिलने लगा। तो कहा कि क्या भगवान इतने क्रूर हो सकते हैं? फिर मैंने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा जब आपको सुनने को कहता हूं ना, तो आप समझ नहीं पाते हो। सत्यनारायण भगवान की कथा को आप सुनो, आप उसे डिकोड नहीं कर पाते हो। आप कथा को डिकोड करना ही नहीं आता, तो आप सुन के 5 पूर्णिमा हट जाओ। और मैं आपको बताऊंगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा ना, जो आप वही सुनते हैं वही ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा साइंस है और साइंटिफिक हमको वो एक ऐसा उपाय है ना जो गुरु को डायरेक्ट बैलेंस करता है। वो एक कहानी नहीं है, वो एक कहानी नहीं है, वो पूरी तरह से एक कोड है। ऐसा कोड वो जनरेट करता है, नक्षत्र के अकॉर्डिंग चलती हैं चीजें। वो जो नाम लिखा गया है ना लोगों का, फला नाम की स्त्री, फला नाम की जगह, फला नाम का ये फला जगह जाता है, ये चीज उपयोग करता है, वो सब एस्ट्रोलॉजी की कोड है, वो नक्षत्र है। और उस नक्षत्र से जुड़े हुए एक एक उपाय है उसमें। कभी कोड करेंगे इसका, अभी तक मैंने नहीं किया है क्योंकि गुप्त रखा था, लेकिन अब एक दिन इस कथा के ना कोड को डिकोड करेंगे, रखेंगे और आपको बताएंगे, जिससे आप समझ सको कि हमारी कथाएं क्या हैं। जैसे किसी चीज की शुरुआत कैसे होती है? प्रश्न से होती है भैया। जैसे मुझसे पूछे कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में क्यों आए, आप आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में क्यों आए, मेडिटेशन के क्षेत्र में क्यों आए, ध्यान के क्षेत्र में क्यों आए? तो प्रश्न उठा ना, जानना था। इसीलिए हमारे जो भी भागवत है, पुराण है, ये सब प्रश्नों से ही तो है। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है, एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है। सब प्रश्न है। हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें है नहीं। एक बढ़िया किसी ने एक बात कही थी कि हमारी आंखें ना वही देखती हैं जो हमारा दिमाग दिखाना चाहता है, वो दिमाग जो दिखाएगा। इसीलिए कई बार ना कई चीजें हमारे सामने होने के बाद भी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिमाग नहीं दिखा रहा है ना, आंख देख ही नहीं सकती उसे। हाँ, रियो पटेल जी, बहुत स्वागत है। आपके कमेंट्स हमेशा मिलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है आपके सहयोग से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना बंधु, मिलेंगे। और वो जो मुझे ओहो, दीक्षित जी आपने लिखा है मेरे कुंडली में गुरु अष्टम में मकर राशि में है, तो गुरु के लिए क्या उपाय है? अरे भैया, मकर में गुरु फंस गया। देखो, एक मकर ऐसी राशि है ना जिसमें सिर्फ मंगल निकल पाता है, सिर्फ और सिर्फ मंगल। मंगल के पास बल होता है, बाकी मकर में जो भी गया वो फंस गया, कोई प्लानेट गया वो फंस गया। क्योंकि मकर एक कीचड़ है और उस कीचड़ में बैठा है एक मगरमच्छ जो किसी का भी शिकार कर सकता है, हाथी को भी फंसा सकता है, हाथी का भी पैर पकड़ सकता है। और अष्टम के गुरु का एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। देखो दीक्षित जी, जब भी किसी के अष्टम भाव में गुरु होना, तो उसे गुरु बहुत सावधानी पूर्वक धारण करना चाहिए। और अगर उसने गुरु धारण कर लिया तो उस गुरु की फोटो ना सिर्फ उसके पूजा स्थान तक होनी चाहिए। अगर आपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटी भौतिक रूप से दिखाया, हर जगह गुरु की फोटो लगा दी, बिस्तर कमरे में गुरु की फोटो लगा दी, हर जगह गुरु की फोटो लगा दी ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप धन नहीं पाओगी, आप कमा नहीं पाओगी, निर्धनता की तरफ बढ़ जाओगी। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, बिल्कुल कोई बात नहीं। शनि की दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि गुरु जाके अष्टम में नीच का हुआ है। शनि की दृष्टि बढ़ेगी तो नीच भंग राजयोग बनेगा। सिंपल सा एक उपाय आपके लिए बता दे रहे हैं। उपाय क्या है? गजेंद्र मोक्ष पढ़ना शुरू कर दीजिए। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष आपके अष्टम के गुरु को आपके लिए सार्थक बना देगा। एक फोटो लगा के जिसमें एक हाथी है, एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ा है, और वो एक कमल के फूल, अनुराधा नक्षत्र रूपी कमल के पुष्प को लिया है। ऊपर से नारायण आते हैं, बुद्ध हैं, पत्नी उनके साथ है, माता लक्ष्मी वो शुक्र है, गरुड़ पे आते हैं वो केतु है, और राहु कहां है? पैर के नीचे उल्टा हो गया है ना। तो गजेंद्र मोक्ष करो, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। संजीत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपके लाइक्स और कमेंट्स आते रहते हैं। कभी कभी रिप्लाई तो अक्सर मैं दे नहीं पाता हूं, लाइक ही कर देता हूं आपके कमेंट्स को, पर पढ़ता हूं, अच्छा लगता है, आप रिस्पॉन्स देते हो। क्योंकि ये जो समय है ना, यहाँ पे तो अब रिस्पॉन्स ही मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और चीजें तो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं।
लेकिन ऐसी चीजें जो रियल में उनके अंदर में छिपे हुए उस ज्योति को प्रकाशित करने के लिए होती है, उस पर कोई नहीं जाना चाहता। भटकाव है ना ये। चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।